Hey guys, Namaste. Welcome back to our channel Proud Mommy. I'm Dr. Rachna Singh and मेरी daughter है Shravya. She is she will be 7 years in February and she had moderate autism but now she has mild. तो आज का टॉपिक मेरा इस बात पे है। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि आपकी डॉटर का कॉग्निशन बहुत अच्छा है, तो आपने कॉग्निशन के लिए क्या किया। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि जैसा आप थोड़े बहुत चंक्स उसके देखते हो वीडियोज़ में, तो वो आप ये देख के मत सोचो कि मतलब उसमें उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है या वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें आ गया है। इम्प्रूवमेंट आया है फॉर श्योर, बट उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क, बहुत डेडिकेशन लगा है। ऑलमोस्ट मुझे 4 इयर्स हो जाएँगे अप्रैल में ये थेरेपी स्टार्ट करके कंटिन्यू करते-करते, और इसकी जो स्पीच की जर्नी है उसको 3 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो मतलब या श्योर इसका कॉग्निशन अच्छा है, और उसका आईक्यू लेवल अच्छा है। शी हैज़ हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म। तो एकेडमिकली वो जल्दी सीखती है, बट वो भी ईज़ी नहीं था। बहुत मुश्किलें हुई हैं मुझे, वो सीखना भी ईज़ी नहीं था। आज 4 साल के बाद वो थोड़ा मैंने उसे इतना कंट्रोल किया है, मैंने उसको उसके ऊपर खुद को डोमिनेट किया है कि मैं जैसे सिखाऊँगी उसने सीखना है, मैं वैसे करूँगी। पर ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे ही मुझे पता चला कि उसको ऑटिज़्म है, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया, मैंने अपना जो मेरा प्रोफ़ेशन था उसको छोड़ दिया। आई एम अ वेटरनरी डॉक्टर, तो मैंने ट्रीटमेंट बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि मैं दिन भर उसके साथ लगी हुई थी, और मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे नहीं करना कुछ और, मैं सिर्फ उसके साथ ही काम करूँगी। और मैं सुबह से लेकर रात तक उसके साथ काम करती थी। मेरी एक थेरेपिस्ट थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप रात में जब सोओ ना, तो आपके पूरे माउथ में, चीक्स में दर्द होना चाहिए, कि आपने इतना उससे बात की, आपने इतनी मेहनत की है कि आपके हाथ पैर दिखने लग जाएँ और तब आप चैन की नींद सो, कि आपने आज काम किया है। तो मैंने बहुत काम किया है। जो मैंने आपको जो थेरेपी 2 घंटे की मैंने डाली है ऑलमोस्ट, वो मैं पूरे 6 घंटे करती थी। मतलब वो सिर्फ इतनी नहीं थी, और भी ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़, फाइन मोटर भी, फिर ग्रॉस मोटर में बहुत सारी एक्सरसाइज़ मैं कराती थी, और साथ में स्पीच भी कराती थी, स्पेशल एजुकेशन भी कराती थी। तो इतना सब कराने में आपको वो 2 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ उसके ओरोमोटर इश्यू इतने ज़्यादा था कि डेली उसको सकिंग, ब्लोइंग की एक्सरसाइज़ेज़, टंग की एक्सरसाइज़ेज़, मतलब वो सब कुछ कराती थी, मैं डेली कराती थी। और मेरा यही मानना है कि जो मुझे समझ में आया कि अभी जैसे आप एक्सरसाइज़ जब करा रहे हो ना, तो आप ब्रेक मत करो। जो करा रहे हो एक सेट पैटर्न बना लो कि बच्चे की क्या-क्या नीड्स हैं। अगर ओरोमोटर नीड है, बच्चे की स्पीच नहीं है या और भी ओरोमोटर इश्यूज़ हैं, तो वो आपको डेली करना है। प्लस ब्रशिंग, कंप्रेशन, डीप प्रेशर, ये सब ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज़ तो डेली करानी है। जिम बॉल की एक्सरसाइज़ेज़, फिर आपको पता करना है कि आपके बच्चे में मतलब कौन से सेंसरी ऑर्गन्स में इश्यूज़ हैं, हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो वो आप फिगर आउट करो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज़ेज़ बच्चे को करवाओ। तो उसको आपको एक मतलब आप एक चार्ट बना लो, उस पे आप लिख दो या डायरी में लिख लो, और वो आपको डेली करानी है। जब आप डेली कंसिस्टेंसी आप 3-4 साल कराओगे ना, तब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। श्राव्या का कहने को तो शी हैज़ एस्पर्जर ही मान लो आप, या फिर हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म, जो भी कह लो। उसका ब्रेन इतना शार्प था कि मैंने उसको पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। शी कैन रीड बाय हरसेल्फ, और ये मैंने फाइंड आउट किया था जब वो 3 साल हार्डली 3 महीने की होगी, 3 साल 2 महीने से उसका मैंने थेरेपी स्टार्ट कर दी थी, और उसके कुछ दिन बाद ही 15-20 दिन में मैंने ये फिगर आउट किया कि हाँ, शी कैन रीड। तो मैंने उस लेकिन इसमें इतने ज़्यादा इश्यूज़ थे, यू वोंट अंडरस्टैंड कि बच्चा इतना हाई आईक्यू है, लेकिन फिर भी उसको यस नो का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसको पॉटी ट्रेनिंग नहीं समझ में आती थी कि उसे बताना है। तो उसका इंटेरोसेप्शन तो बहुत ही पुअर है। उसके वेस्टिबुलर सिस्टम के बहुत इश्यूज़ थे। इतनी ज़्यादा सर्कलिंग करती थी ना वो, लगातार 10 मिनट तक करती ही रहती थी, और शी डज़न्ट फील डिज़ी एट ऑल।
तो और वो इतना रॉकिंग, उसकी वर्बल स्ट्रिंग इतनी ज़्यादा थी कि जब मैं उसे पढ़ाने बैठती तो वो अपने वर्बल स्ट्रिंग में लगी रहती थी, और अगर आप ज़रा भी कुछ भी कहोगे तो वो फेस पे हिटिंग। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया, इतना डेडिकेटली हार्ड वर्क किया 4 साल तक, लेकिन उसके बाद भी इसमें इतने ज़्यादा इश्यूज़ रह गए ना, और कुछ इश्यूज़ के तो मुझे मतलब सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आता कि मैं उसका क्या करूँ? अभी भी वो रॉक, और मैंने उसको डेली एक्सरसाइज कराई, ये मैंने सुबह शाम भी कराई, फिर भी वो अभी भी रॉक करना सॉरी, उसकी हैंड लिफ्टिंग, फ्लैपिंग करना, वो तो आपने वीडियो पर देखा ही होगा कि वो कितना ज़्यादा फ्लैपिंग करती है। तो तो मतलब मैं उसके वेस्टिबुलर जो भी इश्यूज़ है, हाइपोसेंसिटिविटी है, मैं उसको डेली एक्सरसाइज करा रही हूँ, 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फिगर आउट नहीं हो रहे हैं। उसकी स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है, वो खुद को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए या सेल्फ स्टिमुलेट करने के लिए ऐसा करती है। इवन आपने अगर नोटिस किया होगा तो वीडियोज़ में आप देखोगे वो ग्राइंडिंग कितनी ज़्यादा करती है। टंग तो उसकी समझ लो आप हमेशा बाहर रहती है, और उसका तो मुझे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। मैंने इतने थेरेपिस्ट, अब जो मुझे मिलता था, मैं सारे थेरेपिस्ट से यही क्वेश्चन पूछती थी कि इसका कोई सॉल्यूशन है, आप मुझे बताओ। सब लोग मुझे सब लोग मुझे ओरोमोटर एक्सरसाइज बता देते थे कि ये आप ओरोमोटर में ऐसे करो, वैसे करो। और मैंने इतने सारे लोगों से, इतने सारे थेरेपिस्ट से पूछा है, उसके बाद मैंने 1 घंटे का पूरा उसका रिजीम बना दिया ओरोमोटर का। ठीक है, ओरोमोटर से मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि उसके और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। वो खाना नहीं खाती थी, पानी पीना नहीं आता था, सकिंग नहीं आती थी, ब्लोइंग नहीं आती थी। उसको यहाँ पे सेंसरी आता था, वो इस तरह से प्रेस करती रहती थी। अभी भी वो टंग लिप्स को ऐसे-ऐसे करती है। पता नहीं मतलब वो क्या सेंसरी, जो मुझे मुझे बिल्कुल मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी है। मुझे ये है कि मैं, मेरे हाथ में जितना है मैं वो करूँगी। तो मेरे हाथ में तो यही है कि मैं ओरोमोटर मसाज दूँ, च्यू-ट्यूब दूँ। अब बच्चे को आप च्यू-ट्यूब, मतलब जैसे जो लोग जो थेरेपिस्ट हैं, जो लोग वीडियोज़ भी डालते हैं थेरेपिस्ट, वो क्या कहते हैं कि बच्चा जब ग्राइंडिंग करे तो आप यूट्यूब दे दो, बच्चा जब टंग वो करे तो यूट्यूब दे दो। पर बच्चा तो हर वक़्त कर रहा है ना, आप हर वक़्त कैसे दोगे? अगर आप दे मैं दे तो दूँ, लेकिन वो करते ही नहीं खुद से, वो तो नीचे रख देंगे, वो तो कहीं भी फेंक देते हैं। अपने सामने आप करवाओगे तभी बस वो करेगी, मैं पकड़ के करवाती हूँ तब वो करती है। या फिर एक्सरसाइज के टाइम सामने बिठाई कराती हूँ तब वो करती है, अदरवाइज़ वो नहीं करती। तो कैसे उसका हम, मतलब मैं कैसे सॉल्व करूँ ये प्रॉब्लम? मुझे समझ ही नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी कि मैं कैसे फिक्स करूँ। मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ। मैं जैसे ये वीडियो बनाने से पहले भी आज इतना इमोशनल थी, मतलब आई वाज़ इन टीयर्स। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इन, मतलब इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकालूँ। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम है तो मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा ना, बाहर बाहर कहीं भी जाके इस तरह से करने से बच्चा अजीब से बिहेवियर कर रहा है, तो वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है ना। अगर मैं इसको आज रेगुलर स्कूल में डाल दूँ, तो वहाँ पे बच्चे इसको बुली करेंगे क्योंकि वो इस तरह के बिहेवियर कर रही है। कोई नहीं समझेगा ना कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, उसको ऑटिज़्म है, उसको सेंसरी इश्यूज़ हैं, तो वो सेंसरी इश्यूज़ को डाउन करने के लिए ये करती है। या तो वो खुद को, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि वो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर करती है, खुद को स्टिमुलेट करती है, खुश होती है तब वो ज़्यादा करती है। तो अब मैं उसको उतना रोकती भी नहीं, मैं चैनलाइज़ करने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट फिर भी हो नहीं पाता है। उसका आईक्यू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उसको सुसु पॉटी की ट्रेनिंग ट्रेनिंग समझ में नहीं आती थी। वो ट्रेन भी नहीं हो पा रही थी। वो ट्रेन हुई है 4.5 साल के बाद ऑलमोस्ट। और वो भी जो मैंने मैंने सुसु पॉटी का वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है। वो सारी चीज़ें मैंने उसको करवाई बहुत, मतलब मैं 3 साल के बाद से लगी हुई हूँ। वो जितने भी मैंने वो बताए कि मैंने ऐसे-ऐसे किया, वो सारा कुछ मैंने किया है। और इतना कुछ करने के बाद मैंने डाँटा भी है, इवन मैंने मार भी दिया था उसको, इस चीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, फिर भी थोड़ा उसको डर जब उसको हुआ तब उसने बताया मुझे। मैंने वो सारी टेक्निक, जितनी भी टैक्टिक्स मैंने डाली हुई है उसमें, वो सब मैंने उस पे अप्लाई की। उसके बाद जाके वो सूफी ट्रेन हुई। इवन गुस्से में, आप गुस्सा आता है तो आप बहुत डाँट भी देते हो, कभी एक लगा भी देते हो। मैंने वो भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन इतना करने के बाद थैंक गॉड उसको, मतलब साढ़े 4 साल के बाद ये समझ में आया, और अब वो प्रॉपर्ली सूफी पॉटी ट्रेन्ड है। लेकिन अगर आप सोचते हो ना कि कॉग्निशन बच्चे का हाई है,
तो बच्चा सब कुछ कर लेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो सुसु पॉटी ट्रेन नहीं थी, फिर उसकी ओरोमोटर इश्यूज़ तो इतने हाई लेवल थे कि उसको समझ ही नहीं आता था कि गिलास से कैसे पानी पीना है, मतलब कितना भी समझा दो उसको समझ नहीं आता था। वो तो इतने साल हमने वर्क किया, तो उसके बाद जाके फिर अब वो कर पाती है। अभी भी वो च्यू करती है और वो स्वैलो नहीं करती। शाम को सिर्फ आप 4 अखरोट लेके बैठोगे और दूध तो वो उसको भी 1 घंटे में, उसमें भी मुझे 1 घंटे में कम से कम 100 बार बोलना पड़ता है, खाओ, 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 खाओ। वरना वो ऐसे मुँह में लेके बैठी रहती है। तो आप ये मत सोचो कि अगर बच्चे का कॉग्निशन हाई है तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, ईज़ी किसी बच्चे के लिए नहीं है। ये सारी स्पेशल मदर जानती हैं, हर स्पेशल मदर इतनी प्रॉब्लम से, मतलब जो डार्क रियलिटी है ना ऑटिज़्म की, वो ये है कि आप इतनी मेहनत करते हो फिर भी आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं और हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होके भी क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेट होके हम बैठ तो सकते नहीं है, हमको फिर ठीक है हम रो सकते हैं, आधे घंटे रोएँगे, फिर हम हमें उठ के बच्चे के लिए करना ही पड़ेगा। तो आप पिक्चर देख के कहते हैं ना, पिक्चर देख के, खाली फ़ोटो देख के आप जज मत करो कि स्टोरी क्या है, वो ही है। जिसका कॉग्निशन हाई है ना, वो स्टडीज़ में कर लेती है, पर स्टडीज़ में मैंने तो बहुत सिखाया है। हाँ, उसका आईक्यू हाई है तो वो जल्दी-जल्दी कर लेती है, वो तो है। उसमें मैं नहीं कहूँगी, उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उसके लिए। लेकिन जब उसका आईक्यू हाई है तो एक पोर्शन ब्रेन का हाई है, तो वो दूसरा पोर्शन तो बिल्कुल ही, जो उसका लैंग्वेज, स्पीच और ये सोशल इंटरेक्शन वाला पार्ट है, वो तो बहुत ही वीक है। सोशली वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाती, उसको समझ ही नहीं आता कि वो बात क्या करे। वो किसी बच्चे के साथ खेलना ही उसको समझ नहीं आता। कहीं भी ले जाओ बच्चों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करती, बस हम लोग के साथ कर लेती है। लेकिन हमारे साथ भी उसकी वो लैंग्वेज नहीं है, वो लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, क्वेश्चन आंसर तो मैंने उसको बहुत सिखाए और शी इज़ ऑब्सेस्ड विद एनिमल्स। तो अगर एनिमल्स के थ्रू मैं उसको सिखाती थी, तो वो सीख जाती है और अब उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर हो गई है। तो अब वो आंसर कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आया है, मैंने इतने सालों की मेरी मेहनत है। सो आपको मैं यही बोलूँगी कि आप लोग मतलब स्टेप बाय स्टेप ना उसको सिखाते जाओ। फिर आप देखोगे कि बच्चा कर लेगा। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। इसीलिए मैं अभी जो लैंग्वेज की अपनी स्पीच की सीरीज़ कर रही हूँ, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रही हूँ और वो आप प्लेलिस्ट में जाके स्टेप बाय स्टेप ही करो बच्चे के साथ। और एक स्टेप को आपको हो सकता है कि महीने लग जाए, पर करना पड़ेगा आपको। मैंने उसको करते-करते 4 साल बीत गए आज मेरे, कि मैंने उसको सिखाते-सिखाते कैसे स्पीच में मतलब क्या-क्या बोलना है, क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, आंसर्स कैसे देने हैं। लेकिन फिर भी उसका अभी तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं आया। इतनी मेहनत करने के बाद भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। उसको बात करनी नहीं आती, इवन आंसर देना नहीं चाहती। क्वेश्चंस आप एनिमल्स के ऊपर पूछोगे तो वो आंसर करेगी, अदरवाइज़ वो आंसर नहीं करना चाहती। तो फिर दैट इज़ नॉट नॉर्मल ना, हमको तो उसको बिल्कुल नॉर्मल में लाना है ना कि हाँ, बच्चा आंसर करे सारे क्वेश्चंस, और वो भी मैं पूछती हूँ ना तो मुझे आंसर करती है, क्योंकि मेरा उसपे एक मैंने उसको 4 साल तक आप समझ लो कि मैं उसकी ट्रेनर ही थी। तो जो भी हो, मतलब जिसका जो ट्रेनर है वो उसको समझता है, तो वो भी मुझे समझती है। तो इसलिए मैं मेरा एक उसके ऊपर आप कह सकते हो कि एक छाप है, आप क्या बोलोगे कि वो मुझे मैं कैसे बोलती हूँ, मेरा टोन ऊपर-नीचे कब हो रहा है, वो मुझे समझती है कि मैं अब गुस्सा हो रही हूँ, मैं अब खुश हूँ, तो वो मुझे समझती है। तो वो उस हिसाब से वो मुझे मेरे साथ काम करती है। इवन मेरे साथ और अपने पापा के साथ में, इसमें आप देखोगे तो बहुत डिफ़रेंस है। पापा की नहीं सुनती वो, उनको जवाब ही नहीं देगी, पर मुझे देती है कि मैंने उसके साथ इतना काम किया है ना, तो उसको मैं सुबह से लेके रात तक उसके साथ ही, स्कूल छोड़ के आओ, स्कूल से लेके आती थी, थेरेपी लेके जाती थी, थेरेपी से वापस आती थी, खाना खिला के, सुला के, फिर 6 घंटे उसको एक्सरसाइज कराती थी। तो कोई बच्चा 6 घंटे एक्सरसाइज नहीं करेगा, बट उसने किया। ये बात मैं मानूँगी कि शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और उसने मेरे साथ काम बहुत किया है। चाहे रो के, चाहे हँस के, पर उसने किया है, बहुत काम किया है, और वो मेरे हर कमांड को समझती है और मुझे बहुत अच्छे से वो रिस्पॉन्स देती है। लेकिन वही है ना कि मुझे उसको सोशली एक्सेप्टेबल बनाना है, मुझे कैसे भी करके उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो मैं कर रही हूँ बस मेहनत। तो ऐसा मत सोचो आप कि ये मतलब कि इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, नहीं, अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो सॉल्व ही नहीं हो रहा। इवन मुझे उनको सॉल्व करने का तरीका भी नहीं मिल रहा कि मैं कैसे सॉल्व करूँ।
उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। लेकिन ठीक है, हिम्मत से मैं लगी रहूँगी, मैं छोड़ूँगी नहीं। मैं मसाज जितना एक्सरसाइज़ मैंने बताई है, मैं डेली कराती हूँ और मुझे कराना है। हो सकता है ना धीरे-धीरे इम्पैक्ट आए। मेडिसिन्स भी दे रहे हैं हम साथ में, डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ेज़ भी करा रहे हैं, तो धीरे-धीरे विथ ऐज क्योंकि उसमें बहुत डिफ़रेंस आया है। वो जो 1 साल पहले थी, आज उससे बहुत डिफ़रेंट है, तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो आप भी करते रहो और आप ये ध्यान रखो कि आप ज़्यादा ना जैसे हमारे वीडियोज़ है तो आप ज़्यादा हमारे वीडियोज़ में इन्वॉल्व मत हो। मतलब कि अलग-अलग हम वीडियोज़ देख रहे हैं, उससे उससे क्या होगा ना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैंने भी बंद कर दिया था वीडियोज़ देखना, कभी-कभी देखती हूँ। क्योंकि अगर आप वीडियोज़ देखोगे ना खाली हर किसी की, तो हर कोई कुछ अलग-अलग बता रहा है, तो आप ना बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मतलब कितना आप याद रखोगे, इतनी सारी एक्सरसाइज़ेज़ करानी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। आप अपना एक सेट पैटर्न बनाओ, उतनी एक्सरसाइज़ को जितना आप करा सकते हो और जितना आपका बच्चा कर सकता है और उस पे फ़ोकस करके आप बस करते जाओ। जैसे अभी नया कॉन्सेप्ट आया प्रिमिटिव रिफ्लेक्स वाला, तो अब आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्स चेक करा लो आप कहीं जाके, फिर वो आपको होम प्लान दे देंगे तो आप कर सकते हो। बट अदरवाइज़ आप हर जगह पे जाके आप हर चैनल पे ये करोगे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या है, फिर उसको चेक करोगे, फिर उसकी एक्सरसाइज़ेज़ मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैंने तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स का अभी तक कुछ नहीं कराया। अब मैंने चेक किया था उसपे तो शामिया में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादातर वीडियोज़ देखी हैं और एक्सरसाइज़ भी देखी है, तो मैंने ये नोटिस किया कि मैं उसको जो शुरू से एक्सरसाइज़ेज़ करा रही हूँ, वो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उनसे वो मैच करती हैं। तो अगर कोई इसमें रिफ्लेक्स रह भी गया होगा, तो वो अब तक इंटीग्रेट हो गया होगा क्योंकि मैं उसको एक्सरसाइज़ेज़ को रेगुलर करा रही हूँ, तो अब उसमें इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार जाके चेक करा लूँ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स भी। अदरवाइज़ तो ओके है, पर मुझे अब लगता है ना कि अगर मैं अपना माइंड को बहुत ज़्यादा चीज़ों में डाइवर्ट करके रखूँगी ना, वहाँ भी चली जाऊँ, यहाँ भी चली जाऊँ, क्योंकि मैं थेरेपी भी करा रही थी, अभी भी कराती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि थेरेपी से बेटर उसके लिए पार्क है, क्योंकि उसको जो भी उसको सेंसरी डाइट चाहिए, जो भी सेंसरी इनपुट चाहिए, उसको वेस्टिबुलर हाइपोसेंसिटिविटी है, तो उसको वहाँ से मिल जाएगा। थेरेपी पे जाके तो फिर वही होता है कि बच्चे लोग वही कर रहे हैं एक जैसा ही। तो अब मैं उसको पार्क ही ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी और फिर इस तरह से हम कर सकते हैं पर आपको बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व मत हो। हर तरह की वीडियो में, हर एक्सरसाइज़ में आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे और बच्चा भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा। बच्चे को आप एक सेट पैटर्न पे एक जैसी एक्सरसाइज़ेज़ कराते रहो, तो बच्चा आपके साथ उन एक्सरसाइज़ेज़ में कंफर्टेबल हो जाएगा और वो आपके साथ फुल सपोर्ट करेगा आपको क्योंकि वो डेली कर रहा है, डेली करेगा तो वो उसमें सेट हो जाएगा, एडजस्ट कर लेगा खुद को और वो करेगा। इसलिए आप अपना बस एक पूरा एक फॉर्मेट बना लो, एक्सरसाइज़ेज़ का पूरा एक लिस्ट बना लो और उसके हिसाब से ही करो। हाफ एन आवर आपको बहुत ज़रूरी है स्पीच थेरेपी के लिए और हाफ एन आवर आपको स्पेशल एजुकेशन के लिए। जब तक कि बच्चा एक लेवल अचीव ना कर ले, स्पेशल एजुकेशन में अगर वो लाइन्स में लिखना सीख गया है, तो ठीक है, फिर आप फाइन मोटर भी छोड़ सकते हो क्योंकि अब बच्चा लिख रहा है प्रॉपर। तो ऐसे आपको धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ कम होती जाएँगी और आप थोड़ा फिर रिलैक्स हो जाओगे। स्पीच थेरेपी में आप धीरे-धीरे टारगेट्स देते जाओ और उस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखाते जाओ और आप बच्चे के जो भी वीक पॉइंट है ना उसको पकड़ो। उसका क्या सबसे फ़ेवरेट है और मतलब कैसे वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा आपको ये देखना है। उसका जो फ़ेवरेट है ना उसके थ्रू आप क्वेश्चन्स उससे पूछो और क्वेश्चन्स सिखाने की कोशिश करो। तो आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना तो बच्चा स्पीच में एटलीस्ट इतना तो हो ही जाएगा कि अपनी नीड बेस्ड स्पीच आ जाएगी, आपके साथ खेलना चाहता है, करना चाहता है, कुछ भी वो आपसे बोल पाएगा, आपको अपना बता पाएगा कि कुछ चोट लगी है या क्या हुआ है। जैसे शायद पहले बिल्कुल भी उसको पेन सेंसेशन नहीं होता था, बताती भी कुछ नहीं थी, पर धीरे-धीरे मैंने देखा कि और जब मैं वो एक्टिविटी वो गेम खेलने लगी उसके साथ, तो धीरे-धीरे अब वो बताती है, कहीं भी चोट लग जाएगी तो वो बताएगी आके कि चोट तो लग गई दवाई लगा दो। तो वो आपको धीरे-धीरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। तो यही छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट हैं जो हमें चाहिए, बच्चा धीरे-धीरे आगे बढ़े, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी मतलब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैंने कहा
कि आप अलग-अलग चैनल पे विज़िट कर रहे हो। मैं बस अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैं बहुत देखती थी और मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी अब मैं कौन-सी एक्सरसाइज़ कराऊँ। टाइम तो लिमिटेड है ना और बच्चा भी कितना करेगा। अब थोड़ी ना हम स्कूल से भी निकाल रहे हैं और 12-12 घंटे हम एक्सरसाइज़ भी कराते रहें, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, घर को भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने अभी तक छोड़ रखा है। मैं अपने घर में डस्टिंग-वस्टिंग तो कुछ भी नहीं करती, बस बेसिक हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, तो मैं खाना बस खाना, वो भी मैं पूरी पकवान नहीं बनाती, मैं सिंपल खाना ठीक है, राजमा, छोला जब दोपहर में बना लेती थी और रात को सिंपल सब्ज़ी होती। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि कल रोज़ पूरी बना रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे टाइम चाहिए अपने बच्चे के साथ। तो हम बस जितना हमारा बेसिक नीड्स है, मैं उसके अकॉर्डिंग बस काम कर रही थी और टाइम में श्राव्या को दे देती। क्योंकि आपको लगेगा ना कि टाइम जितना आप दे रहे हो ना, उतना भी कम पड़ रहा है। क्योंकि अब आप कितना कराओगे और आप खुद भी तो एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हो, आपकी भी तो एक लाइफ़ है। लेकिन स्पेशल मदर्स बात को समझ जाएँगी कि उनको तो सब कुछ छोड़ना है और बच्चे पे ही काम करना है। तो आप लगे रहो, इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ जाएगा बच्चे में, इवन चाहे वो सीवियर केस ही क्यों ना हो। तो सीवियर से वो मॉडरेट में आएगा, फिर मॉडरेट से आप उसे माइल्ड पे लाओगे। श्राव्या मॉडरेट में ही हाई लेवल पे थी, तो धीरे-धीरे करते-करते अब माइल्ड हो गया है। लेकिन जो उसके इश्यूज़ है उनमें तो वो माइल्ड नहीं है ना। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि वो एक बिल्कुल ही न्यूरोटिपिकल किड बन जाए, मुझे चाहिए कि वो अपनी स्टडीज़ छोड़ दे, तब उसका फ़ोकस अटेंशन अनदर लेवल पे होगा और उसकी लर्निंग एक अनदर लेवल पे होगी। तो उसके ये सेंसरी इश्यू, स्टिमुलस ये ख़त्म होने बहुत ज़रूरी है, जब ये ख़त्म होंगे तब वो एक न्यूरोटिपिकल किड की तरह तरफ जा सकती है या वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकती है। तो मैंने नॉर्मल से उसको इसीलिए स्पेशल स्कूल में डाला था, क्योंकि नॉर्मल में वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। वो लोग उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। उसको एकेडमिकली वो कर लेती, लेकिन एकेडमिकली भी तो आप उसको पेपर दे दोगे, सपोज़ एग्ज़ाम पेपर, तो वो करेगी ही नहीं। मतलब किसी का एक उसको वो चाहिए ना हेल्प, तो नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने फिर उसको स्पेशल स्कूल में डाला। मैं स्कूलिंग पे भी वीडियो बनाऊँगी, बट हमें देखना है कि हमारे बच्चे का बेस्ट जो उसके बेस्ट इम्प्रूवमेंट या वो कहाँ पे अच्छे से सेटल कर जा रहा है, कहाँ पे वो लोगों की बात सुन रहा है और उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, हमें वहीं पे डालना है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि स्कूल ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल नॉर्मल है, तभी कुछ होगा। स्पेशल स्कूल में जा रहा है बच्चा तो क्या इश्यू है, बच्चा सीख रहा है ना हमारा। अगर वो बैठ रहा है, सुन रहा है बात, फॉलो कर रहा है कमांड्स, तो वहाँ पे कर रहा है तो और भी अच्छा है ना, बच्चे में कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, हमें तो इम्प्रूवमेंट के पीछे भागना है ना। तो फिर आप ये मत सोचो कि बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो इसी डिलेमा में रह जाते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे, स्पेशल स्कूल में जा रहा है। लोगों को क्या कहना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने बच्चों को देखना है, उसकी ग्रोथ जहाँ मैक्सिमम है उस आपको उसको वहीं डालना है और वहीं पे वो ग्रो कर पाएगा। तो इस तरह से आप मत सोचो, आपको बच्चे का बेनिफिट कहाँ पे है यही देखना है, एंड यू हैव टू कीप योर चाइल्ड देयर ओनली। मतलब इधर-उधर आप बहुत ज़्यादा अगर आप सोसाइटी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर आप बच्चा इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। इसलिए आप बच्चे को देखो, उसकी नीड्स देखो, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग करो और बच्चा ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ के चक्कर में मत पड़ो। आप बस उसकी जो स्किलिंग है, उसकी जो सेंसरी इश्यूज़ है, कौन से सेंसरी इश्यूज़ है वो फिगर आउट करके एक एक्सरसाइज़ डेली कराओ। धीरे-धीरे आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। So guys, thank you so much for watching my channel. Please do like, share, subscribe and comment to our YouTube channel Proud Mommy. Bye.